अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हफीज़ खान कादरी आपकी खिदमत में, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गौसे आजम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कुरान की सूरत का जिक्र करने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देख लें उसकी फजीलत इस तरीके से आपको आज तक पता नहीं चली होगी कि ये किस काम में आती है और उस चीज को हासिल करने का तरीका क्या है। इस वीडियो को मेरे आज वही लोग देखें जो वाकई में जिनको मालो दौलत की चाहत है, जिन्हें जरूरत है, हाजत है, उनका कारोबार फेल हो गया है, उनको किसी का कर्ज देना है, या शादी के लिए या घर मकान के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है, और या फिर वो गुर्बत के दिन, गरीबी के दिन गुजार रहे हैं। ये वीडियो आज उन्हीं के लिए मैंने बनाई है और बहुत ही मेहनत से बनाई है। एक मुवक्किल से मैंने इसकी जानकारी ली कि भाई कोई मालो दौलत के लिए कोई ऐसी सूरत बताई जाए जिससे लोग जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर हो। तो उसने मुझे इस सूरत का जिक्र किया और उसका एक तरीका बताया उस अमल का। सिर्फ 7 दिन का अमल है, जुमे से जुमे तक का। अगर कोई भी हमारे इस्लामी भाई बहन अगर परेशान है और वाकई में उन्हें हकीकत में मालो दौलत की जरूरत है तो वो इस सूरत से और इस अमल के जरिए वो अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें मालदार कर देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सूरह बाकिया की खासियत के बारे में। सूरह बाकिया की खासियत के बारे में एक इससे पहले मैं जानकारी आपको दे दूं कि मैंने खास तौर पे हजरात के दौरान एक मुवक्किल से जब पूछा तो उसने सूरह का एक ऐसा हैरत अंगेज अमल बताया जो मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। आप भी अगर पूरे यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब चैनल तो छोड़िए आप हजरात, आप अगर किसी मतलब आमिल के पास भी जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको ये तरीका नहीं बता पाएगा। तो ये वो तरीका है, आप इसे खुद भी गौर से सुने और जो जरूरतमंद आपको लगे उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है अगर उन्होंने वो 7 दिन तक का अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये उस मुवक्किल ने दावा किया है कि अल्लाह उसे गनी कर देगा जो भी इस सूरह का अमल करेगा सिर्फ 7 दिन का। तो आप कागज और पेन लेके रख लें और इसका जो पूरा तरीका है वो नोट कर लें, या वीडियो को बार बार कई बार देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सूरह वाकिया का वो खास अमल जो माल और दौलत हासिल करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपको नमाज का पाबंद बनना है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इस अमल को करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जुमे का दिन से इसको शुरू करना है, जुमे की फर्ज नमाज के बाद। जुमे के दिन से शुरू कर 7 दिन तक, फिर उसके बाद रोजाना बिना नागा पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखे कोई नमाज छूट ना जाए। जैसे आपको अगर जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ना है तो फजर के फर्जों के बाद, और जुहर के फर्जों के बाद, और असर के फर्जों के बाद, मगरिब के फर्जों के बाद, इशा के फर्जों के बाद आपको इसे 25 मरतबा पढ़ना है। यानी हर नमाज के फर्जों के बाद पढ़ना है। उसके बाद आपको उस नमाज के जो भी सुन्नते नफिल या बितर हैं वो आपको अदा करना है बाद में। हर नमाज के फर्ज पढ़ने के बाद इस सूरह को 25 बार पढ़ना है, यानी सूरह बाकिया को 25 बार पढ़ना है आपको। और इसी जुमे के दिन शुरू करने के बाद अगला जब जुमा आए तो उसके मगरिब और इशा तक आपको पढ़ना है। उस जुमे के भी पूरे 5 नमाजों में इसको आप 25 मरतबा पढ़ेंगे और हर फर्ज नमाज के फर्जों के बाद पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो जब आपका ये पूरे जुमे से जुमे तक का अमल पूरा हो जाए और हर दिन जो आप अमल करेंगे हर नमाज के बाद, तो शुरू आखिर में 25 मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक जरूर भेजेंगे आप। तो इसी तरीके से जब पूरा हफ्ता आपका ये अमल में गुजर जाएगा और एक भी दिन एक भी टाइम नागा नहीं होना चाहिए, इस अमल की ये पाबंदी है, शर्त है। उसके बाद आप अगले दिन से फिर सुबह और शाम को हर नमाज के फर्जों के बाद इसे एक एक बार पढ़ा करेंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं आप पढ़ने के बाद। तो आपको ये बताया जाता है कि आप जैसे ही वो 7 दिन के बाद इसको रोजाना पढ़ना शुरू करेंगे सुबह शाम, तो आपकी दौलत में, आपके कारोबार में, आपके माल में इतनी बरकत होती चली जाएगी कि आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। नाम को भी गरीबी नहीं रहेगी इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको मालदार कर देगा। मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि लोग माल और दौलत हासिल करने के लिए ना जाने कितनी परेशानियां उठाते हैं, देश विदेश बेचारे घर बार छोड़ के जाते हैं। और आपको ये अल्लाह का एक खास करम है कि घर बैठे आपको ये नेमत मिल रही है, तो आप इसको काम में लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग जरूरतमंद हैं वो इसको सूरह बाकिया के अमल को जरूर करेंगे, क्योंकि किसी चीज को सुन के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। उस पर आप अमल करके देखें कि किसी ने बताया है तो देखें हम करके, क्योंकि ये कुरान की सूरह का अमल है और कुरान की कोई भी सूरह अपने किसी खास मकाम से पहचानी जाती है। जहाँ उसमें लोगों के लिए हिदायतें हैं, कुछ हुक्म हैं, कुछ नसीहतें हैं, कुछ काम को मना करने का हुक्म है, किसी काम को करने का हुक्म है, वहीं एक तरफ इसकी जो रूहानी पावर है उसका भी एक मकाम है अलग, जहाँ ये बीमारियों को दूर करती है, जहाँ ये परेशानियों को दूर करती है, वहीं ये गुर्बत को भी दूर करती है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सूरह से जरूर फायदा उठाएंगे और मुझे दुआओं में याद
रखेंगे। खुदा हाफिज।